नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल के तहत राजस्थान के सामान्य परिचय की, राजस्थान भौतिक स्वरूप। देखिए दोस्तों, हमारे ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, तीनों की क्लासें कंटिन्यू चलेंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो 1860 में जॉर्ज थॉम्स ने इसे राजपुताना कहा था, 1860 में। और 26 जनवरी 1950 को ये औपचारिक रूप से, विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया। राजस्थान का विधिवत नाम दिया गया जब हमारा संविधान लागू हुआ। उस संविधान में इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया राजस्थान। वर्तमान में देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वर्तमान में देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अर्थात देश का सबसे बड़ा राज्य जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.41% भूभाग है। अर्थात 10.4% भूभाग जो है वो राजस्थान के अंतर आता है। अब राजस्थान की जो जलवायु है ये कौन सी कटिबंध में है? तो याद रखना, राजस्थान जो है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध में। देखिए मित्रों, ये ग्लोब है और इसमें एक होती है 0 डिग्री देशांतर, इससे ऊपर 23.5 डिग्री और इससे नीचे 23.5। इसके बीच का ये जो पार्ट है ये होता है उष्ण कटिबंधीय, 23.5 से 23.5, और 23.5 से ऊपर जो होता है ये होता है शीतोष्ण। राजस्थान की बात करें तो देखो, राजस्थान में करक रेखा जो है ये करक रेखा है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती हुई निकलती है। तो करक रेखा पर स्थित 2 जिले हैं, कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले करक रेखा को छूते, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब करक रेखा से नीचे का जो पार्ट है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वो तो आते हैं उष्ण कटिबंध में, क्योंकि 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के मध्य उष्ण कटिबंध होता है। तो दक्षिणी जो भारत है, दक्षिणी भारत आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और 23.5 से 66 तक का जो पार्ट है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध, शीत प्लस उष्ण। तो राजस्थान देखिए, उष्ण कटिबंध में केवल राजस्थान के 2 ही जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और ये जो पार्ट है पूरा ये आता है शीतोष्ण कटिबंध में। तो राजस्थान जो है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध में। अब यहां से एक प्रश्न बनता है, हर बार परीक्षा में पूछा है कि निम्न में से किस स्थान पर सूर्य किरणें तिरछी पड़ेंगी? यहां गंगानगर है और यह है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो सूर्य की अगर सीधी किरणों की बात करें तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी डूंगरपुर बांसवाड़ा, और सर्वाधिक तिरछी की बात करेंगे तो पड़ेंगी गंगानगर में। क्योंकि करक रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी। अब मान लो प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ेंगी? प्रश्न आ गया। प्रश्न का ऑप्शन है डूंगरपुर, ए है डूंगरपुर, बी है जयपुर, सी है गंगानगर और डी है दिल्ली। तब आंसर क्या होगा? तब आंसर गंगानगर नहीं होगा, तब आंसर होगा दिल्ली, क्योंकि गंगानगर से ऊपर है दिल्ली। और दिल्ली की जगह अगर जम्मू आ जाए तो आंसर होगा जम्मू, और डी ऑप्शन में अगर श्रीनगर आ जाए तो आंसर होगा श्रीनगर। अर्थात करक रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी बढ़ती जाएंगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं गंगानगर में, क्योंकि सबसे उत्तर में कौन सा है? गंगानगर। तो करक रेखा
जो है वो दो जिलों से गुजरती है, इसलिए राजस्थान में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती, शीत प्लस उष्ण। अब बात करें उत्तर से दक्षिण की, तो राजस्थान की उत्तर में है कोणागांव, उत्तर में है कोणागांव जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, देखे तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणागांव, और दक्षिण में है बोरखेड़ा गांव, बोरखेड़ा गांव ये 23 डिग्री 3 मिनट, तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, अक्षांश से विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम की बात करें तो जैसलमेर में कटरा गांव है, वो है 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। अब देखिए दोस्तों, सोचने वाली बात है, उत्तरी अक्षांश यहां भी है, यहां भी उत्तरी अक्षांश रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहां उत्तरी दक्षिणी होगा, नहीं, उत्तरी अक्षांश ही रहेगा। और इधर क्या है, पूर्वी देशांतर है, राजस्थान का भाग पश्चिमी है, लेकिन देशांतर कौन सा है, पूर्वी। और इधर भी बात करें तो पूर्वी देशांतर, तो देशांतरीय विस्तार क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो याद रखना, राजस्थान का अक्षांश से देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। देशांतर पूर्वी है और अक्षांश उत्तरी है। यहां पे गांव है कटरा जैसलमेर का, और यह है सिलाट जो है धौलपुर में। पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो है 869 किलोमीटर। तो देखिए राजस्थान की पूर्व से पश्चिम थोड़ी चौड़ाई वो ज्यादा है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है 826, और चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम कितनी है 869, तो थोड़ा सा ये अधिक। तो इसकी जो आकृति बनी है वो कैसे आकृति है, विषम कोण चतुर्भुज की। इसकी जो आकृति बनी है वो बनी है विषम कोण चतुर्भुज की, विषम कोण चतुर्भुज की। अब बात करेंगे कि राजस्थान में ये जो इलाका है 1070 किलोमीटर, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ, इसका नाम है रेड क्लिफ, जो पाकिस्तान से लगती है। 1070 किलोमीटर लंबी रेखा है जो गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक है, गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक है। अब इस 1070 में सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो लगती है जैसलमेर की। सबसे लंबी जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय वो है जैसलमेर की, 464 किलोमीटर। जैसलमेर की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है 464 किलोमीटर। गंगानगर की बात करें तो गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर, गंगानगर की 210 किलोमीटर सबसे कम, सबसे कम गंगानगर की 210 किलोमीटर, सबसे ज्यादा 464 किलोमीटर जैसलमेर की। तीसरे नंबर सॉरी सबसे कम है बीकानेर की, सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, गंगानगर की है 210 और बीकानेर की है मात्र 168 किलोमीटर। तो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है बीकानेर की, जो कि मात्र 168 है। गंगानगर और बाड़मेर की लगभग समान सी है, बाड़मेर की है 228 किलोमीटर और गंगानगर की 210 किलोमीटर, और सबसे कम है बीकानेर की। तो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है बीकानेर की, मात्र 168 किलोमीटर। और टोटल सीमा कितनी है 1070। सीमा का क्या नाम है, रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। अब बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमाओं की, तो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा लगती है पंजाब की, यहां पे है पंजाब, और इसकी लगती है मात्र 89 किलोमीटर, मात्र 89 किलोमीटर सीमा लगती है अंतरराज्यीय, किसकी, पंजाब की। अंतरराज्यीय सीमा पंजाब की 89 किलोमीटर लगती है मात्र। और सबसे ज्यादा किसकी लगती है, तो सबसे ज्यादा लगती है मध्य प्रदेश की, लगभग 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश कितनी है, यहां से लेके ये घूमते 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 यहां तक 1600 किलोमीटर है मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा, और सबसे कम पंजाब की। अब सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा, यदि अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो बाड़मेर की, बाड़मेर की अंतरराज्यीय सीमा जो लगती है वो लगती है सबसे कम गुजरात से। तो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा है वो है बाड़मेर। और अंतरराज्यीय सीमा सबसे लंबी किसकी है, झालावाड़ की। याद रखना सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा है
वो है झालावाड़। झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ की सीमा कटा फटा होने से मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, तो ये था झालावाड़। और 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती। भाई 33 जिलों में से हर जिले की सीमा किसी न किसी राज्य या राष्ट्र से लगती है। जैसे चार जिले हैं, इनके तो अंतरराष्ट्रीय, बाकी जिलों के अंतरराज्यीय। जैसे चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है, इनके हरियाणा से लगती है। भरतपुर है, यूपी से लगती है। धौलपुर है, मध्य प्रदेश से लगती है। इधर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है, गुजरात से लगती है। तो 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती, ना राज्यों से और ना अंतरराज्य राज्यों से और ना किसी राष्ट्र से। कौन कौन से है? बूंदी, दौसा, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर और पाली। 8 जिले कौन कौन से? देखिए, बूंदी, टोंक, दौसा, बूंदी, टोंक, दौसा, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर और पाली। ये 8 जिले से जिनकी सीमा किसी से भी नहीं लगती। बाकी अन्य जो जिले हैं उनकी सीमा किसी न किसी राज्य या किसी राष्ट्र से जरूर लगती है। ये तो बात हो गई हमारे राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। प्रश्न जो बनते हैं वो बनते हैं अक्षांश देशांतरीय विस्तार के बारे में। ये सूर्य की किरणें कहां ज्यादा कहां से कम पड़ती हैं, इसका प्रश्न बनता है। ये कौन सी जिले की सीमा किससे अधिक लगती है, या इसका जो अक्षांश देशांतरीय विस्तार उससे संबंधित। अगला जो इसी का हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की भौतिक स्वरूप, अर्थात राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के फिजिकल पार्ट ऑफ राजस्थान। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।